हेलो बच्चों, मेरा नाम अंकुर है और मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन इंडियन एयरफोर्स के क्वेश्चन। तो सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो को बहुत लाइक करने के लिए। आप इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहिए और हम आपके सामने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आज की क्लास का। लिखा हुआ है यदि गुणे का मतलब जोड़ है मतलब प्लस है, देन डिवाइड का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है एंड माइनस का मतलब जो है वो डिवाइजन है मतलब डिविजन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 क्रॉस 4 माइन इन डिवाइड बाय 4 एंड माइनस का 2 एंड प्लस का 1। चलिए सिंबल्स कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं। तो क्रॉस का मतलब प्लस से है तो यहाँ पर क्रॉस की जगह पर हम लोग प्लस रख लेते हैं। डिवाइड का मतलब माइनस से है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। और इसके बाद माइनस का मतलब डिवाइड से है तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई से है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 2 जा 18 हो जाएगा और ये 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो ये 18 इंटू 1 हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। तो जो 6 निकल के आ रहा, बट ऑप्शंस में मिस्टेक है, शायद देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से कहीं पर। बिल्कुल बच्चों, मैंने क्वेश्चन को गड़बड़ किया, एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा तो 14 माइनस का 2 मतलब कि 12 आंसर बनेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बार थोड़ी सी गलती कर दी तो क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया। तो आप लोग भी बहुत ही ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती से बहुत कुछ ही सीखने को मिलता है। अगर गलतियों से सीखना आप शुरू कर देंगे ना तो भविष्य में कभी आप गलतियां नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ये सीरीज दी गई है जो कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि ये है 22, 23, 26, 27, 30, 31, नेक्स्ट नंबर हमको बताना है। बच्चों आप देख सकते हैं 22 से 23 जाएंगे तो प्लस का 1 है और 23 से 26 जाएंगे तो प्लस का 3 है। अगेन यहाँ पर प्लस का 1 है और अगेन यहाँ प्लस का 3 है, फिर से प्लस का 1 है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस का 3 होगा। तो 31 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 34 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 34 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पिछले इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत पूछे गए। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चों। आप अगर इस क्वेश्चन का ऊपर वाले अगर उसको देख रहे हैं, कॉलम को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 30 42 56 दिया गया है। तो क्यों ना मैं 30 और 56 को जोड़ देता हूँ और 30 और 56 का सम जो है वो 86 होता है। आप सही बच्चों को अच्छे से पता है। और अगर मैं इसका डिवाइड कर देता हूं तो 86 का हाफ 43 होता है और माइनस का 1 कर देता हूं तो 42 होता है। बच्चा जो ये माइनस का 1 है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये अपनी तरफ से घटाया गया है। और जब भी कोई भी नंबर अपनी तरफ से घटाया जाता है तो उसको कंटिन्यू रखा जाता है, उसको बदला नहीं जाता। तो नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से घटाएंगे तो -1 का ही प्रयोग करेंगे। चलिए इस थर्ड वाले पर जाते हैं। तो 12 और 16 को जोड़ देते हैं तो 12 16 हो जाएगा 28। 28 बटा 2 करेंगे तो 14 होगा। और जैसा कि आपको पता है कि घटाना माइनस का 1 ही है तो 13 देखो बन जाएगा जो कि लिखा हुआ है बीच में। तो उसी प्रकार से अगर मैं लास्ट वाले बीच वाले पर जाता हूं तो मुझको 30 बनाना है। क्या बनाना है? 30। देखो बीच में 30 लिखा है तो 30 बनाना है। और 30 तो तब बनेगा जब यहाँ पर 31 माइनस का 1 हो, तब जाकर के 30 बनेगा। और 31 के लिए यहाँ पर 62 बटे 2 होगा तब जाकर के 31 बनेगा। और 62 के लिए 12 में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा कितना? 50। 12 में सॉरी 20 में, जो कि बीच वाले पे हम लोग थे, तो 20 में जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को कितना? 42। 42 जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के 20 42 62 होगा। तो इसका मतलब आंसर जो है वो 42 से 42 है। 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए
तो नए गोले के आयतन से मूल गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए कि नए गोले का, अगर नए गोले को या फिर हम नए गोले को C1 मान लें और पुराने को C2 मान लें, तो C1 रेशियो C2 अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। या जहां C1 जो है वो नया वाला है, C2 जो है वो पुराना वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो नए गोले के आयतन को मूल गोले के आयतन से अनुपात पूछा जा रहा है। ये C1 का वैल्यूम है, ये C2 का वैल्यूम है, और ये R1 अपॉन R2 का क्यूब, ये होता है उनकी त्रिज्याओं का रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिज्या दोगुनी कर दी गई है नए गोले के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 जो है वो 2R हो गया है और R2 जो है वो R ही है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 2R अपॉन R का होल क्यूब होगा, R से R कट जाएगा तो 8/1 हो जाएगा, और 8/1 का मतलब 8:1 होगा। तो रेशियो जो होगा वो 8:1 होगा, जो कि डी ऑप्शन पे है। अगर कहीं भी आपने इसको 8:1 को 1:8 में कन्वर्ट करके लिख दिया तो आप रॉन्ग ऑप्शन की बी की तरफ बढ़ जाओगे। इसलिए जिस रेशियो में पूछा जाए, न्यू से ओल्ड का पूछा जा रहा है, नए से पुराने का पूछा जा रहा है, तो आंसर भी आप नए से पुराने का ही दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। लिखा हुआ है अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमोमीटर और थर्मामीटर, ये सब क्या है? क्या ये ताप मापन उपकरण है? क्या ये भारण उपकरण है? क्या ये नौचालन उपकरण है? तो ये तो ना तो ताप मापन उपकरण है, ना ही भारण उपकरण है, और ना ही नौचालन उपकरण। ये सब क्या है? मापन उपकरण। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वस्तुओं के मापन में या फिर अन्य चीजों के मापन में किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप इस समय देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं बच्चा, क्वेश्चन का में अगर देखा जाए तो बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन से ही एयरफोर्स अपने एग्जाम में पूछता है, इसके लिए आपको बेहतरीन प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और ये जो क्वेश्चन इस समय आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है इस बात पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इसी प्रकार का करने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं लिखा हुआ है ABC, EFG, IJK, QOPQ, OP एंड Q। नेक्स्ट आपको बताना है बच्चों, आप देख सकते हैं सीधे देख सकते हैं कि A से E जो है वो प्लस का 4 हो रहा है, E से I भी प्लस का 4 हो रहा है, I से O की तरफ यदि आप जाते हैं, I से O की तरफ यदि आप जाते हैं तो ये 9 और ये 15 है, तो मतलब कि प्लस का 6 हो रहा है। तो देखो पहले 4 4 हुआ है, फिर प्लस का 6 हुआ है। तो अगर मैं इसी पैटर्न पर आगे बढ़ूं तो अगेन मुझको प्लस का 6 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 बार 4 हुआ है तो 2 बार 6 होगा, तो 15 6 21, मतलब शुरुआत अपनी यू से होनी चाहिए। और बच्चा आप चाहो तो यहीं से क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि यू से शुरू होने वाला ऑप्शन केवल एक ऑप्शन डी ऑप्शन है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी एग्जाम में कर देते हैं तो कोई भारत सरकार आपको भारत रत्न या फिर नोबेल पुरस्कार नहीं देगी, आपको केवल उस क्वेश्चन का वही नंबर मिलेगा जो केवल इतना सॉल्व करने पर मिलेगा या फिर पूरा सॉल्व करने पर मिलेगा। तो आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का सीधे डी ऑप्शन है। अगर चाहो तो क्वेश्चन को देख करके भी आप कर सकते थे कि ए बी सी है, फिर डी छूटा, ई एफ जी है, फिर एच छूटा, आई जे के है, फिर यहाँ पर 4 लेटर छूटे हैं तो यहाँ भी ऐसे छोड़ दीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। आंसर डी ऑप्शन ही बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी लोग जानते हैं। लिखा हुआ है मनोज सपना का पति है, तो मनोज को सपना का पति बना देते, मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। जिसकी माँ नीलिमा है, किसकी माँ? सपना की। सपना की माँ जो है वो नीलम है। तो सपना की जो माँ है, मनोज जो है वो सपना का, मनोज जो है वो सपना का पति है, जिसकी माँ नीलिमा है, नीलम है, सॉरी। तो मनोज की माँ का नाम नीलम है, जिसकी माता है। और आगे लिखा हुआ है नीलम का पोता आदित्य है। तो नीलम के एक पौत्र है जिसका नाम आदित्य है। नीलम के पौत्र का नाम जो है वो आदित्य है। आगे लिखा है जो सैफाली का भाई है, इसकी बहन का नाम सैफाली है
और ये सैफ का भाई है। आगे देख सकते हैं सैफ विजय की पुत्री है। तो सैफ जो है वो विजय नाम के व्यक्ति की पुत्री है। सैफ विजय की पुत्री है, जो मनोज की पत्नी का भाई है। जो मनोज की पत्नी मतलब की जो कि सपना है, उसका भाई जो है उसका नाम विजय है। आगे देख सकते हैं सपना सैफ से किस प्रकार संबंधित है। सपना जो है वो विजय की मतलब उसके पिता की बहन है, और पिता की बहन को बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बुआ। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बुआ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पर सही कह सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन में बोला गया था कि मनोज जो है वो सपना का पति है, जिसकी माता नीलम है। तो मनोज की माता नीलम है, और आदित्य नीलम का पोता है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि सैफाली के लिए आदित्य जो है वो उसका भाई है, और विजय सैफाली का पिता है, जो कि सपना का भाई है। मतलब विजय जो है वो सपना का भाई है, तो सैफाली के लिए उसके पिता विजय की सपना बहन हुई, और पिता की बहन को हम लोग बुआ के नाम से जानते हैं, इसलिए बुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। लिखा हुआ है सूचीबद्ध 4 मदों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, कोई एक इनमें से भिन्न है। पंखुड़ी, ब्रह्मदल, पराग और अस्थिबंधन, कौन इनमें से भिन्न है? देखो पंखुड़ी, ब्रह्मदल और पराग ये तो पुष्प के अलग अलग भाग हैं, लेकिन अस्थिबंधन जो है वो पुष्प का भाग नहीं होता है मेरे बच्चों। तो अस्थिबंधन को आप यहाँ पर सही कहेंगे। अस्थिबंधन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। सी ऑप्शन को आप यहाँ पर सही कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। देखिए ये फिर से एक बॉडमस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 19 डिवाइड बाई, और देखो डिवाइड के लिए प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर 63 है, और फिर देखो प्लस के लिए हम लोगों को दिया गया है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड करके 21 कर दिया। और फिर देखो क्रॉस के लिए माइनस था तो माइनस का 2 कर दिया, और फिर माइनस के लिए हम लोगों को क्रॉस दिया गया तो क्रॉस में यहाँ पर 3 कर दिया। 21 से 63 को काटा 3 टाइम्स गया, और ये 3 2 जा 6 हो गया। तो ये हो गया 19 प्लस 3 हो गया आपका 22, और 22 में से 6 गया तो आंसर बन गया 16। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर था 16। बी ऑप्शन को आप सही कह सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। 10 नंबर भी क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन से ही संबंधित है। दो क्वेश्चंस देखो इस सेट में 10 नंबर के क्वेश्चंस पर अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के देख चुके हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन से ही संबंधित है। चलिए अब इसको भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस की माता जो है वो के की पुत्री है। तो एस की जो माता है वो के नाम की किसी महिला की या पुरुष की पुत्री है। आगे देखो लिखा हुआ है जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। कह रहा जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। जिसका पति है उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। एस के से क्या किस प्रकार संबंधित है? कह रहा था कि एस की माता, देखो बहुत टफ लैंग्वेज पढ़ दी गई है, पढ़ने में भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। अब फिर से देखिए पढ़िए, लिखा हुआ है एस की माता के की पुत्री है, जिसका पति मतलब इसकी माता का पति, जिसका पति उनके उनके एकमात्र पुत्र उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। उनके मतलब इसी के एकमात्र पुत्र सी का ये पिता है। इनके एकमात्र पुत्र, ये पुत्र है, उसका पिता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एस जो होगी ये इसकी पुत्री हो जाएगी। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ करके देखिए, जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। कह रहा है कि एस के लिए एस की माता जो है वो के की पुत्री है, जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एस के से किस प्रकार संबंधित है? तो एस जो है वो के की पोती है। क्या हो जाएगी? पोती। पोती मतलब कि यहाँ पर ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो पोती ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, बट वैसे आंसर जो बनेगा वो इसका पोती ही बनेगा। मतलब या फिर हम लोग नातिन भी कह सकते हैं, तो हम लोग नातिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
नातिन, तो आंसर बनेगा नातिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो नातिन था। चलिए अगले नंबर की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके ऑप्शंस में मिस्टेक होती है, तो आप ऑप्शंस पर फोकस मत करिए, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस को देखिए कि जो क्वेश्चंस है वो कितना अच्छा है और क्या हम उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कैसा लगी आज की क्लास जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, अंकित सर की अर्थमेटिक की क्लास जो है वो अनअकैडमी पर लेना मत भूलिए, आप उनको ज्वाइन करिए और वहां पर अर्थमेटिक की क्लास जरूर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पर कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस आप यहाँ पर यानी यूट्यूब पर तो दे ही रहे हैं। मैथ्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और आपने देखा होगा कि मैंने रीजनिंग के भी लेक्चर्स आपको दिए। तो ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए, और अगर आप ऐसे सेशन और भी चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी क्लासेस यहाँ के साथ साथ अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, हमारी क्लास मॉर्निंग 7 AM से शुरू होती है, 7 से 8, फिर 8 से 9 होती है, फिर शाम को होती है 6 से 7 और 7 से 8। ठीक है ना? तो 4 क्लासेस अभी फिलहाल चल रही हैं और ये सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके लिए अदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। इसके साथ साथ कुछ प्लस क्लासेस भी चल रही हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। अभी हमारा एक नया कोर्स आ रहा है प्लस में, 2 फरवरी से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एक्स के लिए आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और ऑलरेडी अनअकैडमी पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शाम को 6 बजे एक्स की मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो सेशन भी वहाँ पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पेड पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ऑफर्स हैं, तो मैं सभी को बता देता हूँ। देखिए 2 दिन का ऑफर है, 30 और 31 तारीख, यानी जनवरी 30 और 31, और क्योंकि 30 तो हो चुकी, आज 31 तारीख है, तो आज के दिन आपके पास ये अभी ऑफर है रात को 12 बजे तक कि आप अनलॉक कर सकते हैं और 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए, या किसी भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आपको वहाँ पर 20% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कोड यूज करना है अंकित 100। जहाँ भी आपसे कोड मांगा जाएगा रेफरल कोड आपको यूज करना है अंकित 100। वैसे आपको मोस्टली 10% ऑफ मिलता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 20 और 31 तारीख को जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपका चल रहा है 20%। ठीक है ना? तो आपके पास ये 2 दिन का ऑफर है, आप ये 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है ना? तो जल्दी करिए, देर न करिए। इसके साथ-साथ आप सभी को पता है कि जब वहाँ पर आप क्लास लेते हैं, तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, उन सभी लोग जानते हैं कि एक फीचर मिलता है रेज़ हैंड का, जिसके ज़रिए आपको अगर मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको कहीं डाउट्स आता है, तो अपना रेज़ हैंड करके आप डायरेक्टली हमसे वो पूछ सकते हो, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है और उस टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आप वो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास भेज सकते हैं, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी की फीचर्स की मदद से, जिससे कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को हमारे द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और ये रीजनिंग के सेशंस आपको इसी तरीके से और चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है ना? अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय।